हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल 11। यहाँ हम आपको इंग्लिश सिखाते हैं, वो भी बहुत इजी मेथड से। एंड इन स्पोकन इंग्लिश पार्ट 4 टुडे वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू स्पीक इंग्लिश विद द हेल्प ऑफ पिक्चर। जी हाँ, मेरे ऐसे स्टूडेंट्स जो भी इंग्लिश बोलना चाहते हैं लेकिन उन्हें लगता है कि उनके पास बोलने के लिए सेंटेंस नहीं है और वो किस चीज़ की प्रैक्टिस करें, उनके लिए ये वीडियो लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इस वीडियो के एंड तक आपको ये पता चल जाएगा कि कैसे एक पिक्चर को छोटे छोटे और बहुत ही ईजी सेंटेंसेस के साथ एक्सप्लेन करके आप अपनी इंग्लिश की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो पिक्चर कंपोजिशन हमारी हमेशा ही हेल्प करता है किसी पिक्चर को डिस्क्राइब करने में, और पिक्चर कंपोजिशन हमें हेल्प करता है, हमें इंग्लिश बोलने में मदद भी करता है। किस तरह से मदद करता है, देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके सामने यहाँ पर एक पिक्चर है। आपने इस पिक्चर को देखना है कि ये पिक्चर किस चीज़ का है। मैंने अपने लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर भी आपको बताया था कि जब भी आप पिक्चर कंपोजिशन के अंदर किसी भी पिक्चर को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं तो आप ये देखिए सबसे पहले कि वो सीन किस चीज़ का है, वहाँ पे कितने आपको क्या क्या दिख रहा है। कोई किसी चीज़ को अगर आप काउंट करके बता सकते हैं आप उसको काउंट कीजिए। वहाँ पे आपको कलर्स नज़र आ रहे हैं तो आप कलर्स के बारे में बताइए। अगर वहाँ पे कुछ लोग हैं तो आप उनकी फेसेस के बारे में बता सकते हैं, उनके फेस एक्सप्रेशन के बारे में बता सकते हैं, किस तरह के उन्होंने कपड़े पहने हैं। और इसके साथ ही वहाँ पे अगर किसी तरह का कुछ टाइम आपको पता चल रहा है, सुबह का शाम का, आप वो बता सकते हैं। और इस तरह से आप और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप एक पिक्चर को देख के बता सकते हैं। वैसे तो आपको मिनिमम 5 सेंटेंसेस ही लिखने होते हैं, लेकिन किसी भी पिक्चर को देखकर आप काफ़ी सेंटेंसेस लिख सकते हैं। तो देखिए उसकी प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहले ये सीन हमें लग रहा है कि जैसे कि एक ग्राउंड का है, एक पार्क का है या आउटसाइड। अब देखिए जैसे यहाँ पे कोई झूला वगैरह नहीं लगा हुआ तो हम ये भी कह सकते हैं कि जैसे कि आउटसाइड ऑफ विलेज है या फिर कोई गार्डन है। मतलब इस तरह से ये सीन एक आपके लिए पार्क की तरह ही है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं दिस इज़ ए सीन ऑफ पार्क। ये जो सीन है ये एक पार्क का है या फिर एक ग्राउंड का है या फिर आउटसाइड ऑफ विलेज का है। द एरोप्लेन इज़ फ्लाइंग अमंग एंड ओवर द क्लाउड्स। देखिए यहाँ पे मैंने दो प्रपोजिशंस यहाँ पे लिखी हैं। ये दोनों में से आप क्या यहाँ पे देख रहे हैं, क्या आपको ठीक लगता है, आप उसके ऊपर टिक लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल जब कोई चीज़ बहुत सारी चीज़ों के बीच में होती है तब हम वहाँ पे उसके लिए अमंग यूज़ करते हैं। और साथ ही साथ ये जो एरोप्लेन है ना कहीं ये बादलों के देखिए ऊपर से होके जा रहा है। अगर बादलों के ऊपर से आप इसको कंसीडर कर रहे हैं तो आप यहाँ पे ओवर लगाइए। अगर आपको लग रहा है कि ये बादलों के ठीक बीचों बीच होके से जा रहा है तो फिर आप वहाँ पे अमंग भी लगा सकते हैं। तो ये दोनों ही प्रपोजिशन ठीक है, क्योंकि यूजली एरोप्लेन के लिए हम हमेशा ओवर वर्ड ही यूज़ करते हैं। तो आप यहाँ पे अमंग एंड ओवर दोनों ही यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, राइट। उसके बाद इस पिक्चर के अंदर देखिए यहाँ पे एक लेडी है जो कि बेंच के ऊपर बैठी हुई है। तो आप इसमें भी प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस का यूज़ करके बता सकते हैं। एन ओल्ड लेडी इज़ सिटिंग ऑन द बेंच। देखिए यहाँ पर ये एक लेडी बैठी हुई है एंड शी इज़ स्माइलिंग एट द डक। देखिए आप ध्यान से देखेंगे, मैं थोड़ा सा जूम भी कर रही हूँ इसकी तरफ, कि जो ये लेडी है ये हंस रही है, इनको देख के खुश हो रही हैं। तो आप ये भी बोल सकते हैं शी इज़ स्माइलिंग एट द डक। अब जो ये डक है, ये डक क्या कर रही है, द डक इज़ वेडिंग इन द पॉन्ड। अब उसके बाद यहाँ पे एक बॉय है। देखिए पेड़ के पीछे ना एक लड़का छिप रहा है। अब रहा है, रहे हैं वाले सेंटेंसेस जो होते हैं प्रेजेंट कंटिन्यू की पहचान बताते हैं, और ये हम इज एम आर की सेंटेंस की हेल्प की मदद से बनाते हैं। तो हम यहाँ पर सेंटेंस बनाएंगे, ए बॉय इज़ हाइडिंग बिहाइंड द ट्री। ये जो लड़का है ट्री के पीछे छुप रहा है। आ रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यू है। उसके बाद फिर से देयर इज़ ए बिग ट्री इन द पार्क। ये जो है पार्क के अंदर एक बहुत बड़ा ट्री है। आप पार्क भी लिख सकते हैं, ग्राउंड भी लिख सकते हैं। स्पैरो इज़ सिटिंग ऑन द नेस्ट। अब यहाँ पे देखिए एक नेस्ट बना हुआ है छोटा सा और उसके ऊपर एक स्पैरो है। अगर तो देखिए ये बीच में होती तो आप लिखते इन द नेस्ट, लेकिन दिस टाइम ये बिल्कुल उसके बाहर है। जो नेस्ट जो स्पैरो है वो नेस्ट के बिल्कुल बाहर है और कहीं ना कहीं उसके ऊपर है। सो दैट्स वाई वी विल राइट अ स्पैरो इज़ सिटिंग ऑन द नेस्ट। अगर आपको प्रैपोजिशन में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप वो हमारी प्रैपोजिशन वाली वीडियो ज़रूर देखिए। स्पैरो इज़ सिटिंग ऑन द नेस्ट। अब उसके बाद आपको यहाँ पे और क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको नज़र आ रही हैं। देयर इज़ ए ग्रीन ग्रास इन द ग्राउंड। देखिए यहाँ पे ना कलर्स बिल्कुल नहीं है, ये पिक्चर बिल्कुल ही ब्लैक एंड वाइट है। लेकिन आपको पता ही होता है कि जो ग्रास होती है वो हमेशा ग्रीन कलर की होती है, ठीक है। तो अगर आपको कोई ऐसी पिक्चर मिलती है कि जिसमें ग्रीन कलर भी शो हो रहा है तो आप वहाँ पे लिख सकते हैं देयर इज़ ग्रीन ग्रास इन द ग्राउंड। ग्रास के अंदर ग्राउंड के अंदर ग्रीन ग्रास है।
तो इस तरह से आप वहाँ पे कलर को इंडिकेट कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि इस पिक्चर के अंदर, स्पेशली दिस पिक्चर के अंदर कोई भी कलर नहीं है, तो आप सिंपल लिख सकते हो देयर इज़ ग्रास नियर द पॉन्ड, नियर द ट्री। तो इस तरह से देखिए आपने कितने सारे इसके सेंटेंसेस बना लिए। इस तरह से आप छोटे छोटे सेंटेंसेस बना के और आप उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब आप ये देखिए, चारों तरफ अपनी नज़र घुमाइए और आप उस चीज़ को एक्सप्लेन करने की कोशिश कीजिए कि आपके आसपास आपको क्या नज़र आ रहा है। तो स्पोकन इंग्लिश के टॉपिक के लिए आपको बहुत सारे टॉपिक मिल जाएंगे और ये बहुत ही बेस्ट मेथड है इंग्लिश बोलने का। इंग्लिश बोलने के लिए और भी ब्यूटीफुल और बहुत अच्छे अच्छे और इजी मेथड मैं आपके लिए यूँ ही लाती रहूँगी। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है, कीप वॉचिंग माय वीडियोस। आप मेरी वीडियोस देखते रहिए। इनको अगर आपको कुछ सीखने को मिलता है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने इसको अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए। थैंक यू।